हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 22 पढ़ेंगे, सिविक्स क्लास 7th, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो देन वी स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी हमारे देश में कई स्टेट्स हैं और इंडिया को इन सब का यूनियन माना जाता है, यानी कंप्लीट स्टेट, कई स्टेट्स का एक मिक्सचर माना जाता है। सेकंड है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ वेस्टेड इन द, किसी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो उस स्टेट के गवर्नर के पास होती हैं। ठीक है। द विधानसभा इज़ द, विधानसभा क्या है? विधानसभा को ही हम लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। विधानसभा लोअर हाउस कहलाता है। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट होता है, साथ ही साथ किसी भी कार्यवाही का वो देख रेख करता है और किसी भी कार्यवाही को वो सुनता है। फिफ्थ है हमारा, फॉर एन ऑर्डिनरी बिल टू बिकम अ लॉ इट मस्ट बी पास्ड बाय, किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए उसे दोनों ही हाउसेस से पास होना ज़रूरी होता है। क्लियर? देन चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, अ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव कंप्राइज टू हाउसेस, द विधानसभा एंड द विधान परिषद। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक बाय कैमरल में होते हैं दो हाउसेस, विधानसभा और विधान परिषद। यूनिकैमरल में केवल एक ही हाउस होता है। द गवर्नर अपॉइंट द कैबिनेट अकॉर्डिंग टू द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय सीएम। तो यस, गवर्नर का काम होता है कैबिनेट की अपॉइंटमेंट करना उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सीएम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। थर्ड है, अ गवर्नर नीड नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये रॉन्ग है। किसी भी पर्सन को अगर इंडियन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट यही कंडीशन होती है, ही और सी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर किसी को भी भारतीय संविधान या इससे जुड़ी किसी भी पद या ओहदे पर अपने पद या ओहदे के लिए चुनना है तो सबसे पहले उसे एक भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, उसके पास भारतीय नागरिकता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। तो यस, ये सही है। किसी भी लेजिस्लेटिव का जो काउंसिल का जो मेंबर होता है वो अप्रॉक्स 6 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500। तो यस, ये भी ट्रू है कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते। ओके। देन चलिए हम लोग नेक्स्ट पर मूव करते हैं। स्टेट द फॉलोइंग आंसर इन वन सेंटेंसेस। वन सेंटेंस में हमें आंसर देने हैं। नेम 2 स्टेट्स हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यूनिकैमरल स्टेट्स, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है। और बाकी पूरे इंडिया के हर स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर चलता है। ठीक है। व्हाट डज अ बाय कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ? नेम 2 स्टेट विथ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो वो लेजिस्लेचर जिसमें दो हाउसेज होते हैं, विधानसभा और द विधान परिषद, इस ऐसे सिस्टम को बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली कॉल्ड? तो लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स को एमएलएस कहा जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। फोर्थ है, वाई इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट हाउस, यानी ये सभा कभी विध्वंस नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट कहा जाता है। ठीक है। फिफ्थ है, नेम द ऑफिस बियरर who preside over the session of the विधानसभा एंड विधान परिषद रिस्पेक्टिवली। तो बताओ वो ऑफिसर्स जो किसी विधानसभा और विधान परिषद के सेशंस को ऑन या ऑफ करते हैं या उनकी प्रेसिडेंसी करते हैं, तो वो होते हैं स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। तो जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है और चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन, ये लोग विधानसभा और विधान परिषद के प्रेसिडेंट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है।
देन अब हम लोग मूव करते हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है वाई इज़ इंडिया इज़ कॉल्ड अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। तो इसके कुछ कारण हैं। पहला है स्टेट आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन इट कम टू इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दे हाउएवर हैव द ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन इन मैटर ऑफ लोकल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में वर्क करते हैं। जब कोई ऑटोनॉमी डिसीज़न लेना हो तब वो किसी मैटर में लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, कोई भी स्टेट्स के पास खुद की कोई पावर नहीं होती, सारी पावर्स इंडियन यूनियन को ही जाती हैं। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड है विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ड्रॉ आ फ्लो चार्ट टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो आपका चार्ट आपके नेक्स्ट पेज पर बना हुआ है, आपको वो बनाना है। यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा है ये आपको बनाना है। क्वेश्चन थर्ड है हु इज़ द गवर्नर इन ए स्टेट, व्हाट आर हिज हर क्वालिफिकेशन। गवर्नर कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ फॉर्मली वेस्टेड इन द गवर्नर। किसी स्टेट की जो सारी पावर्स होती हैं, सारे डिसीजन और फैसले लेने की पावर्स होती हैं, वो गवर्नर्स के पास होती हैं। गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है किसी स्टेट का, जैसे ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके का ऑफिस में अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए और जिससे कोई प्रॉफिटेबल वर्क होता हो, और ही सी मस्ट नॉट बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट का एक्टिव मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड ही नॉट बी अ रेजिडेंस ऑफ स्टेट टू विच ही और सी हैज़ बीन अपॉइंटेड। और ये उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए जिसमें उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू हाउसेस इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस। तो हम जानते हैं दो हाउसेस होते हैं हमारे, विधानसभा और विधान परिषद। इनके बीच के डिफरेंसेस होते हैं। विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इट कंपोज टू द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, इसमें वो मेंबर्स होते हैं जिन्हें पीपल्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। वहीं जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी विधान परिषद होती है, वहाँ पे द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ इलेक्टर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग से कई सारे पर्सन्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टर्स एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो इलेक्टर्स होते हैं वो अपनी पावर किसी और एक और पीपल या लीडर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाउ इज़ अ मनी बिल पास। कोई मनी बिल कैसे पास होता है। तो मनी बिल, द स्पीकर ऑफ द असेंबली सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल। पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो किसी आम बिल को मनी बिल बनाते हैं। इसके बाद इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद इसको विधान परिषद में भेजा जाता है जहाँ पे इसके ऊपर फर्दर वर्क होता है। इट कैन डिले द पासिंग ऑफ द मनी बिल फॉर 14 डेज आफ्टर विच इट इज़ कंसिडर्ड एज पास्ड बाय बोथ द हाउस एंड इज सेंट टू द गवर्नर। और जब ये बिल दोनों हाउसेस से पास होता है तब इसको गवर्नर के पास पहुंचाया जाता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है मनी बिल पास करने की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर्स के पास कुछ पावर्स होती हैं जो निम्नलिखित हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर। तो गवर्नर है वो ही सीएम और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। इसकी लेजिस्लेचर पावर होती हैं कि गवर्नर के पास पावर होती है किसी भी समिट को चालू, किसी भी सेशन को हेल्ड करने की और उसको डिस्क्लोज करने की, और कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नर के असिस्ट के बाद ही पास किया जाता है। ठीक है, और on a certain occasion the state legislature is not in session, the governor can issue order called ordinance। और जब
स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन ना भी चल रहा हो तब भी गवर्नर कई ऑर्डर्स इशूज़ कर सकता है। जुडिशल इसकी पावर होती हैं कि इट हैज़ अ पावर टू पनिश और अ सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट अंडर द स्टेट लॉ डिसक्रेशनरी पावर। दूसरी ये है द गवर्नर कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कंप्लेंट कर सकता है कि कोई स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से वर्क ना कर रही हो तो। ठीक है, ये होती हैं गवर्नर की पावर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एलिब्रेट द फंक्शन। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द टीम ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द सीएम इन डिस्चार्जिंग द गवर्नमेंट ड्यूटीज़। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है? मंत्रियों का एक मंडल होता है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, जो सीएम को डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, इनके 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ओवरऑल चार्जेस रखते हैं अपने पास सारे पोर्टफोलियोज़ के, और कैबिनेट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, देन नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ सीएम। तो सीएम के मेन काम होते हैं, सीएम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाता है जिन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा। दूसरा, सीएम कैन रिमूव एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम। कोई भी सीएम अपने काउंसिल से किसी भी मिनिस्टर को कभी भी निकाल सकता है। सीएम ऑल्सो डिसाइड द एजेंडा फॉर द मीटिंग। सीएम जो एजेंडा डिसाइड करता है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसी चर्चे पर बात होती है, उसी एजेंडा पे बात होती है और मीटिंग्स होती हैं। और ही और सी विल कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और कोई सीएम जो है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है और किसी सीएम ही अपने स्टेट को सही चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली के स्पीकर के रोल्स बताने हैं हमें। तो स्पीकर के कुछ ये काम होते हैं कि स्पीकर किसी भी एजेंडा को सेट करता है और उस पर मेंबर्स से सलाह लेता है। एक स्पीकर किसी ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल में चेंज कर सकता है। इफ़ एनी मेंबर मिसबिहेव, अगर कोई भी मेंबर मिसबिहेव करता है तो स्पीकर के ऑर्डर से उसे हाउस से बाहर जाना पड़ेगा। बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर डू नॉट वोट। और जब वोटिंग होती है हाउसेज में तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो वोट नहीं करते। हाउएवर देयर इज़ अ नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ ऑर्डिनरी बिल डिफ़र फ्रॉम मनी बिल। तो एक ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द अपर और द लोअर हाउस। ऑर्डिनरी बिल आइदर अपर हाउस में भी हो सकते हैं और लोअर हाउस में भी होते हैं, बट जो मनी बिल है वो केवल विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही पास होते हैं या बनते हैं। फॉर बिल that are introduced in lower house, once the विधान सभा pass the bill is sent to the विधान परिषद। ऑर्डिनरी बिल्स का प्रोसीजर होता है पहले विधान सभा से पास होंगे फिर विधान परिषद में जाते हैं, बट जो मनी बिल होते हैं वो डायरेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद में ही भेजे जाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि विधान परिषद में कोई भी बिल पास होता है या रिजेक्ट होगा, इट कैन नॉट डिले अ बिल फॉर मोर देन 4 मंथ। विधान परिषद किसी भी बिल को 4 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। वहीं इट कैन डिले द पासिंग ऑफ द मनी बिल फॉर 14 डे। और मनी बिल्स जो हैं केवल मोर टू मोर 14 दिन के लिए डिले किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा इन्हें डिले नहीं किया जा सकता। सो इन्हें पास करना ही होता है 14 दिन के अंदर। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।